आज की रशियन टेल्स में मैं आपको फिर से थोड़ी-सी कुछ और जानकारी बाबा यागा के बारे में देना चाहूँगी। जैसे बाबा यागा कोई साधारण जादूगरनी नहीं है, वह बहुत बूढ़ी हैं। उनकी नाक इतनी लंबी है कि सोते समय छत को छूती है। और उनके घर के बारे में तो मैंने बताया है पहले कि उसका घर दुनिया का सबसे अनोखा घर है। यह मुर्गी के 2 विशाल पैरों पर टिका हुआ है। यह घर जंगल में घूम भी सकता है और जब तक उसे सही मंत्र ना बोला जाए, वह अपनी पीठ मुसाफिर की तरफ ही रखता है। लोक कथाओं में बाबा यागा को एम्बिगुअल माना जाता है। वह कभी विलेन बनती हैं तो कभी नायक की मदद करती हैं। वह बच्चों को डराती हैं और इंसानों को खाने की धमकी भी देती हैं। वह उन लोगों की मदद करती हैं जो अपना दिल सच्चा रखते हैं और निडर होते हैं। वह उन्हें जादुई तलवारें, धागे के गोले या सलाह भी देती हैं। बाबा यागा को प्रकृति की रक्षक माना जाता है। वह जीवन और मृत्यु के बीच की कड़ी है। रूसी कहानियों में वह यह सिखाती हैं कि ज्ञान पाने के लिए आपको डर का सामना करना ही होगा। बिना मेहनत और साहस के बाबा यागा किसी को कुछ नहीं देती। अब देखते हैं बाबा यागा की एक और छोटी सी कहानी, बाबा यागा और 3 रहस्यमय घुड़सवार। कहानी शुरू होती है एक ऐसे युवक से जो अपनी खोई हुई किस्मत खोजने निकला है। उसे बताया जाता है कि सिर्फ बाबा यागा ही उसे सच बता सकती है। वह घने अंधेरे जंगल में पहुंचता है जहां उसे 3 घुड़सवार मिलते हैं। एक सफेद सुबह, एक सुर्ख लाल दोपहर का सूरज और एक बिल्कुल काला रात। ये तीनों बाबा यागा के सेवक हैं जो बताते हैं कि समय भी उसके इशारों पर चलता है। युवक झोपड़ी के सामने चिल्लाता है, झोपड़ी झोपड़ी, अपनी पीठ जंगल की तरफ और अपना दरवाजा मेरी तरफ करो। झोपड़ी घूमती है और वह अंदर चला जाता है। वहाँ ओखली में बैठी बाबा यागा उसे अपनी तीखी नजरों से देखती हैं और पूछती हैं, तुम यहाँ अपनी मर्जी से आए हो या किसी ने भेजा है? बाबा यागा उसे खाने की बजाय काम देती हैं। वह उसे अपनी बुद्धिमानी और जादुई शक्ति से परखती हैं। जब युवक बिना डरे उसके सारे जवाब देता है तो बाबा यागा प्रसन्न होती हैं। वह उसे बताती हैं कि वह जो 3 घुड़सवार देखकर आया है वे उसके वश में है, यानी वह समय की स्वामिनी है। वह उसे एक जादुई आईना देती है जो उसे उसका भविष्य दिखाता है। देखिए, इस कहानी से हमें पता चलता है कि हाँ, सही बात है कि बाबा यागा उसकी मदद जरूर करती हैं जो निडर होता है और बुद्धिमान होता है। रूसी लोग उनसे डरते भी थे और उनका सम्मान भी करते थे क्योंकि वे बुद्धि की देवी जैसी थी उन लोगों के लिए। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि साहस और बुद्धि से हम सबसे कठिन गुरु का आशीर्वाद भी पा सकते हैं, जैसे कि बाबा यागा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है और इस तरीके की स्टोरीज आप और सुनना चाहते हैं रशियन फोक टेल्स जैसी, सो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।